फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 1974 की टॉप 10 फिल्मों का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आप 6 नंबर से 10 नंबर तक रही फिल्मों की बात जान चुके होंगे। इस एपिसोड में टॉप 5 की बात करेंगे। शुरू करते हैं नंबर 5 से। हाँ कहो, कहा, अरे सुना, जिंदगी के सफर में ये प्याला तेरे नाम का पिया। 5वें नंबर पर थी आपकी कसम। राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार, रहमान, रंजीत। स्क्रीन प्ले राम केलकर, डायलॉग्स रमेश पंत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता निर्देशक J. ओम प्रकाश। एज डायरेक्टर यह J. ओम प्रकाश की पहली फिल्म थी। आपकी कसम 1970 की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। फिल्म का मुहूर्त क्लैप धर्मेंद्र ने दिया था। तस्वीर में क्लैप बोर्ड पर 3 जनवरी 1972 की तारीख नजर आती है। फिल्म बहुत ही अच्छी थी। अपनी पत्नी और दोस्त के रिश्ते पर शक करने की जो कीमत हीरो को चुकानी पड़ती है वो रूटीन फिल्मों से बहुत अलग बात थी। पत्नी पर जब पति इल्जाम लगाता है तो पत्नी डरती नहीं है। अपने पति की इस सोच से इतना आहत होती है कि अपने पति को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती और घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। आखिरी सीन में हीरो अपनी पत्नी से माफी मांगता हुआ उसके पैरों में हाथ रख के मरता है। फिल्म फर्स्ट फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक शानदार है। हर गाना एक से बढ़कर एक है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, बहुत ही अच्छा लिखा गाना है। और पंचम दा की कंपोजिशन के क्या कहने। जय जय शिव शंकर गाना उस साल का सबसे पॉपुलर गाना था। इस गाने के बारे में एक अलग वीडियो बनाया है। इस गाने में किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग में ही कह दिया था 50,000 खर्चा कर दिए। वो बात क्या थी वो आप इस एपिसोड में देखिए। आपकी कसम के म्यूजिक से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। सचिन भौमिक के एपिसोड में आपको बताया था कि जब सचिन भौमिक एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजा रानी फिल्म बना रहे थे तो J. ओम प्रकाश ने कहा था कि प्रोडक्शन मैं देखता हूं। तब तक फिल्म का एक गाना R.D. बर्मन रिकॉर्ड कर चुके थे। J. ओम प्रकाश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक चाहते थे पर कुछ हो नहीं सकता था। J. ओम प्रकाश ने लक्ष्मी प्यारे से कहा कि राजा रानी में R.D. बर्मन पहले ही साइन हो चुके थे, गाना रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए आपका म्यूजिक नहीं ले पाया। लक्ष्मी प्यारे ने कहा था कि हम पर वैसे ही इल्ज़ाम लगता है कि हम दूसरे संगीतकारों का काम छीन लेते हैं। हमारा एक ही दोस्त है पंचम, उससे तो हमारी दोस्ती बनी रहने दीजिए, आप पंचम के साथ ही कंटिन्यू करो। राजा रानी की बात खत्म हो गई। जब J. ओम प्रकाश एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मी प्यारे से बात की, पर लक्ष्मी प्यारे ने नाराजगी दिखाई और कहा आप पंचम के साथ ही काम करो। इसके बाद J. ओम प्रकाश की फिल्म आंधी में भी R.D. बर्मन का म्यूजिक था क्योंकि निर्देशक गुलजार थे। आक्रमण के समय J. ओम प्रकाश ने लक्ष्मी प्यारे को मना लिया था। ये सारी बातें J. ओम प्रकाश ने अपनी एक पुरानी इंटरव्यू में बताई थी। आपकी कसम की बात पर लौटते हैं। राजेश खन्ना और मुमताज के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, उनका काम कमाल था। संजीव कुमार की एक्टिंग के बारे में आप सब जानते ही हैं। रहमान का काम बहुत अच्छा था। छोटे रोल में रंजीत का काम भी इम्पोर्टेंट था और अच्छा था। फिल्म का बजट 75 लाख के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़ 5 लाख। वर्डिक्ट हिट। गाड़ी बुला रही है, बता दूं ये तुझे कैसे जाता है, गाड़ी बुला रही है। चौथे नंबर पर थी दोस्त। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, रहमान, नाज, अनवर। गेस्ट रोल में अमिताभ बच्चन। स्टोरी स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक। डायलॉग्स शफीक अंसारी। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता प्रेम जी, निर्देशक दुलाल गुहा। इस फिल्म से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात आपको पहले धर्म जी के एक एपिसोड में बताई थी, जब धर्मेंद्र को घबराहट हो रही थी कि यह फिल्म नहीं चलेगी।
वो सारा किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। फिल्म का मुहूर्त क्लैप राजेश खन्ना ने दिया था। तस्वीर में क्लैप बोर्ड पर 1 जून 1972 की तारीख नजर आती है। दोस्त बहुत अच्छी फिल्म थी। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, कलाकारों का काम, सब कुछ बहुत बढ़िया था। धर्मेंद्र के लिए ऐसा रोल था जैसे रोल में वो बेस्ट लगते थे। हेमा मालिनी के लिए भी बहुत सूटेबल रोल था, पर शो स्टीलर साबित हुए शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। अवार्ड विनोद खन्ना को हाथ की सफाई के लिए मिला था। फिल्म के काफी हिस्से में शत्रु ने कॉमिकल अंदाज में अपना किरदार निभाया और जब जब सीरियस हुए छा गए। लक्ष्मी प्यारे गाने बनाने में तो माहिर थे ही, सब जानते हैं। उनका रिदम, उनकी धुनें कानों को बहुत अच्छी लगती थी, पर इतने ज्यादा म्यूजिक में उनके बहुत सिलेक्टिव गाने ऐसे हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। दोस्त के गाने ऐसे ही थे। गाड़ी बुला रही है किशोर दा ने गाया, फिल्म की बैकबोन है, फिल्म में कई बार चलता है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ गाना है। आनंद बख्शी ने गाड़ी और जिंदगी को कैसे जोड़ा है वो कमाल है। लक्ष्मी प्यारे ने ऐसी जादुई कंपोजिशन बनाई है जो सीधी दिल में उतरती है। लिरिक्स में तो ट्रेन की बात है ही, गाने के म्यूजिक में ट्रेन का पूरा फील है। इस गाने के लिए आनंद बख्शी को फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। अवार्ड किसे मिला था आपको एपिसोड के अंत तक पता चल जाएगा। इसी गाने के लिए किशोर कुमार को भी नॉमिनेशन मिला था। दूसरा कमाल का गाना था कैसे जीते हैं भला। गाना मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने भी गाया। इस गाने की भी हर लाइन कीमती है। आनंद बख्शी और लक्ष्मी प्यारे के तालमेल ने सदाबहार गाना बनाया है। गाने में बहुत म्यूजिकल चेंजेस हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। फिल्म का तीसरा गाना नॉर्मल था, पर फिल्म के हिसाब से बिल्कुल सही था। दुनिया जब जलती है, सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लिखा और कंपोज किया गाना है। फिल्म का बजट 90 लाख के करीब था। कलेक्शंस 3 करोड़ 95 लाख। वर्डिक्ट सुपरहिट। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। किसका महल है, किसका ये घर है, प्यासे दो बदन प्यासी रात में, ये कैसा सुर मंदिर है। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। ये लाल रंग था मुझे ना अब याद आ। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जा मुझे ना अब याद आ। तीसरे नंबर पर थी प्रेम नगर। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, कामिनी कौशल, स्टोरी कौशल्या देवी, डायलॉग्स इंद्रराज आनंद, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस.डी. बर्मन। असल में एस.डी. बर्मन को फिल्म का काम शुरू होने से पहले ही स्ट्रोक आया था। उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए फिल्म के म्यूजिक का काम काफी आर.डी. बर्मन ने ही किया था। फिल्म के निर्माता डी रामानायडू, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन के.एस. प्रकाश राव। फिल्म में एक छोटी सी गजल थी, किशोर दा ने बहुत ही अच्छी गाई है। उसमें कोई म्यूजिक नहीं है, वो गजल फानी बदायूं ने लिखी थी। एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, मुअम्मा यानी पजल। प्रेम नगर निर्माता निर्देशक की 1971 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। 1972 में तमिल में भी बनाई थी। फिल्म अच्छी थी। फिल्म के गानों ने बहुत सपोर्ट की। ये रोल राजेश खन्ना के लिए बेस्ट सूटेबल था और राजेश खन्ना पर्दे पर छाए रहे। हेमा मालिनी ने अपना रोल बखूबी निभाया। बाकी सबका काम बहुत अच्छा था। राजेश खन्ना ने कहा था कि राज कपूर ने फिल्म देखकर मेरे हाथ चूम लिए थे और कहा था कि क्लाइमेक्स में तुमने अपने हाथों को तलवार की तरह इस्तेमाल किया है। ऋषि कपूर के निर्देशन में आ अब लौट चले में काम करते समय हाथ इस्तेमाल करने की बात पर राजेश खन्ना और ऋषि कपूर की बहस हो गई थी। ऋषि कपूर हाथों को इतना इस्तेमाल करने से रोक रहे थे। राजेश खन्ना ने कहा था कि बाप ने जो तलवार चूमी थी बेटे ने मयान में डाल दी। अरुणा ईरानी पर एक गाना फिल्माया गया था। अरुणा ईरानी ने बहुत कन्विक्शन से बोल्ड अंदाज का गाना पर्दे पर निभाया। राजेश खन्ना का पर्सनल फेवरेट गाना इसी फिल्म से था, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। फिल्म का बजट 85 लाख के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 10 लाख। वर्डिक्ट सुपरहिट। मैं हूँ तेरा तू है मेरी, मेरा मन बोले घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। एक डाल पर
तोता बोले एक डाल पर मैना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दूसरे नंबर पर थी चोर मचाए शोर। शशि कपूर, मुमताज, डैनी, असरानी, कमल कपूर, मदनपुरी, श्याम कुमार। तरुण घोष का आइडिया था। फिल्म लिखी थी ध्रुव चैटर्जी ने। डायलॉग्स SM अब्बास। गीतकार राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और रविंद्र जैन। संगीतकार रविंद्र जैन। निर्माता NN सिप्पी। निर्देशक अशोक रॉय। आप सब जानते ही हैं, कई एपिसोड्स में बताया भी है कि प्यार किए जा के समय शशि कपूर ने मुमताज के साथ पेयर बनाने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि मुमताज B ग्रेड स्टंट फिल्मों की हीरोइन है। उस फिल्म में मुमताज की जोड़ी महमूद के साथ बनाई गई। चोर मचाए शोर जब शुरू हो रही थी तो शशि कपूर की हालत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, पर मुमताज टॉप फीमेल स्टार थीं। मुमताज को जब फिल्म के लिए साइन किया गया तो मुमताज ने निर्माता से कहा, अगर मैं शशि कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दूं तो क्या आप मुझे फिल्म से निकालेंगे? निर्माता ने कहा था, नहीं, आप तो हमें चाहिए ही, हीरो आपकी पसंद का ले लेंगे। उसी रात मुमताज ने लेखक भव उपाध्याय को कॉल किया था और सारी बात बताई। फिर कहा, मैं शशि कपूर को फिल्म से निकाल दूं? फिर हंसने लगी। भव उपाध्याय ने लिखा था, पर मुमताज ऐसी नहीं थी। वो बुरी बात को भूलने वाली, माफ करने वाली अदाकारा रहीं। चोर मचाए शोर स्टार्ट बहुत अच्छी होती है, बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है, पर सेकंड हाफ में फिल्म बहुत साधारण सी हो जाती है। ओवरऑल एंटरटेनिंग फिल्म थी। गानों ने बहुत मदद की, सारे गाने हिट थे। चोर मचाए शोर का बजट 1 करोड़ के करीब था। कलेक्शंस 4 करोड़ 50 लाख। वर्डिक्ट सुपरहिट। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। और नहीं, बस और नहीं, मैं ना भूलूंगा, मैं न भूलूंगी। ये हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग। पहले नंबर पर थी रोटी कपड़ा और मकान। मनोज कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, धीरज कुमार, प्रेमनाथ, मदनपुरी। गीतकार वर्मा मलिक, संतोष आनंद। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिटन, प्रोड्यूस्ड, एडिटेड एंड डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार। अमिताभ को जब फिल्म के लिए साइन किया गया था तब वो बड़े स्टार नहीं थे। फिल्म देखने के बाद जया भादुड़ी ने कहा था कि मनोज कुमार ने अमिताभ को वेस्ट किया है, अमिताभ का रोल ज्यादा होना चाहिए था। मनोज कुमार ने कहा था कि इतनी समझदार एक्ट्रेस को ये लगता है कि रोल की लेंथ ज्यादा होने से रोल इंपॉर्टेंट होता है। मनोज कुमार शर्मिला टैगोर को फिल्म में लेना चाहते थे, पर शर्मिला जीनत अमान की जगह मौसमी चटर्जी वाला रोल करना चाहती थीं। प्रेमनाथ फिल्म के रशेस देख के गुस्सा हो गए थे और मनोज कुमार से कहा था, मेरे सीन्स कहाँ गए? मनोज कुमार ने कहा था कि कुछ जगह जूनियर आर्टिस्ट्स के सीन लगाने से कहानी का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। फाइनल वर्जन देखकर प्रेमनाथ सेटिस्फाइड हो गए थे। शशि कपूर के रोल के लिए पहले नवीन निश्चल से बात की थी, पर नवीन निश्चल मल्टी स्टार फिल्में नहीं करना चाहते थे। शशि कपूर मनोज कुमार के दोस्त थे, आसानी से मान गए। रेप सीन फिल्माते समय मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थीं। बहुत सारा आटा उनके बालों में, उनके मुंह में चला गया था। वो सारी रात उल्टियां करती रहीं। हाय हाय ये मजबूरी गाना मौसमी पर फिल्माना था, पर वो प्रेग्नेंट थी। सिचुएशन चेंज करके मनोज कुमार ने जीनत अमान पर फिल्माया। मनोज कुमार ने कहा था कि जीनत अमान सबसे ज्यादा अच्छी आर्टिस्ट रहीं। एक शॉट में मनोज कुमार चाहते थे कि एक खास डायलॉग पर, खास शब्द पर जीनत के आंसू बाहर आएं। कई रीटेक्स होते रहे, पर जीनत ने कोऑपरेट किया। उन दिनों जीनत बहुत बिजी स्टार थीं। मनोज कुमार की फिल्म के लिए उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर्स के डेट्स को भी चेंज कर दिया था। कैमरामैन नारिमन ईरानी की मदद करने के लिए फिल्म बनाने की बात इसी फिल्म की शूटिंग पर चली। फिल्म बनी डॉन, जो 1978 में आई। रोटी कपड़ा और मकान में चंद्रा बारोट मनोज कुमार के असिस्टेंट थे। जैसा कि पहले भी कई बार बताया है कि मनोज कुमार की फिल्म में लक्ष्मी प्यारे का संगीत एक अलग ही अंदाज का होता था, क्योंकि मनोज कुमार खुद म्यूजिक को बहुत समझते थे। इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे बने हैं, बहुत पॉपुलर हुए। महंगाई मार गई, इस गाने के बोल और इसकी धुन यूसुफ कवाल की कवाली से इंस्पायर होकर तैयार किए।
यूसुफ कवाल की कवाली 1967 में आई। तेल भाज गेहूं की पिसाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। फिल्म के लिए वर्मा मलिक ने काफी बोल चेंज किए और बहुत ही अच्छा लिखा गाना है और लक्ष्मी प्यारे ने एक ही गाने में कई गानों का रंग पेश किया है। गाने में बहुत चेंजेस हैं, गाना समा बांध देता है। लगभग 8.5 मिनट का गाना है, फिर भी इतना भरा हुआ है कि पता नहीं चलता कब खत्म हो गया। गाना लता मंगेशकर, मुकेश, नरेंद्र चंचल और जानी बाबू ने गाया था। जानी बाबू ने गाने में एक्ट भी किया था। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। कैसे वक्त में हाय हाय, कैसे वक्त में हाय महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। संतोष आनंद को मैं ना भूलूंगा गीत के लिए बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। महेंद्र कपूर को और नहीं बस और नहीं गाने के लिए बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मनोज कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। मनोज कुमार की शॉट टेकिंग और गाने फिल्माने का अपना खास अंदाज आप सब जानते ही हैं। फिल्म का बजट 1 करोड़ 20 लाख के करीब था। कलेक्शंस 5 करोड़ 5 लाख। वर्डिक्ट सुपर डुपर हिट। 1974 की टॉप 10 में राजेश खन्ना की 3 फिल्में थीं। टॉप 12 में 4 फिल्में थीं। राजेश खन्ना ही टॉप स्टार थे। उनके स्टारडम के शुरुआती तूफान का ये आखिरी साल था। इसके बाद राजेश खन्ना का तूफान थम गया था। अगले कई साल उनके ज्यादा कामयाब नहीं रहे। धर्मेंद्र की टॉप 10 में 1 फिल्म थी। टॉप 33 में 4 फिल्में थीं। सेकंड बेस्ट अभी भी वही थे। टॉप 26 में अमिताभ के 4 फिल्में थीं, पर रोटी कपड़ा और मकान में उनका रोल असल में उनका टैलेंट वेस्ट करने वाला ही था। फीमेल स्टार्स की बात करें तो मुमताज के स्टारडम का ये आखिरी साल था। इसके बाद तो उन्होंने काम करना लगभग छोड़ दिया था शादी की वजह से। टॉप 10 में मुमताज की 2 फिल्में थीं। टॉप 12 में 3। जीनत अमान की भी टॉप 10 में 2 फिल्में थीं। टॉप 27 में 3 फिल्में थीं। मौसमी की टॉप 31 में 3 फिल्में थीं। असल में 1974 की टॉप फीमेल स्टार रही हेमा मालिनी। उनकी टॉप 10 में 4 फिल्में थीं। टॉप 36 में 7 फिल्में थीं। संगीतकारों में सीनियर मोस्ट एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर की भी एक फिल्म टॉप 10 में थी। कल्याण जी आनंद जी और रविंदर जैन की भी एक फिल्म थी। आर.डी. बर्मन की टॉप 10 में 3 फिल्में थीं। टॉप 30 में उनकी 8 फिल्में थीं। लक्ष्मी प्यारे की टॉप 10 में 3 फिल्में थीं। ओवरऑल टॉप 36 में लक्ष्मी प्यारे की 12 फिल्में थीं। मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहे। कल्याण जी आनंद जी की टॉप 10 में 1 फिल्म थी। टॉप 28 में 6 फिल्में थीं। गीतकारों में आनंद बख्शी का ही राज चल रहा था। टॉप 10 में उनकी 5 फिल्में थीं। टॉप 36 में 14 फिल्में थीं। इसके साथ ही 1974 की टॉप 10 फिल्मों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।